जय हिंद। सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सिकंदर के समय में जितने भी देश नोन थे मतलब ज्ञात थे, उस सारे देश को जीत लिया था। बस सिर्फ उसके जीतने के लिए एक अखंड भारत कहने का मतलब जो भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, इस सारे एरिया को मिला दिया जाए, इधर से म्यांमार, तो ये सारा आपका क्या हो जाएगा? अखंड भारत हो जाएगा। यानी सिर्फ उसके पास अखंड भारत जीतने को रह गया था, बाकी पूरे देश को वो जीत लिया था, जितने भी देश उसके समय में ज्ञात थे। इसीलिए उसको विश्व विजेता कहा जाता है। आखिर में ऐसा क्या हुआ कि वो भारत को नहीं जीत पाया? उसने भारत की जीतने के लिए चला था, कुछ लड़ाइयाँ भी हुई, आपको भी बताएंगे, लेकिन वाकई में फिर आगे ऐसा क्यों हुआ क्या जिसके कारण वो जीत नहीं पाए भारत को और बिना जीते वापस लौट गया? और सिकंदर ने कहा, आज हम बाहरी आक्रमण से नहीं हारे हैं, आज हम अपने आंतरिक आक्रमण से हारे हैं। आइए देखते हैं सिकंदर कहाँ का रहने वाला था। सिकंदर रहने वाला था यूनान का रहने वाला था, मकदूनिया का, जिसका अभी का नाम है मेसिडोनिया। अभी का नाम क्या है? मेसिडोनिया। और ये सिकंदर का नाम, पूरा नाम क्या था? अलेक्जेंडर निकेटर। पिता का नाम फिलिप। घर कहाँ था? यूनान, मकदूनिया। अभी का नाम उसका है, अभी का नाम है मेसिडोनिया। अभी का नाम क्या है इसका? मेसिडोनिया। मेसिडोनिया। एक घोड़ा का नाम था बुकेफराल, पत्नी का नाम था रेक्सोना। इसने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। इसके थल सेनाध्यक्ष थे सेल्यूकस निकेटर। धल सेनाध्यक्ष थे जल सेना निर्याकस। और मृत्यु कब हुआ था इसकी बात अभी चर्चा करेंगे। देखिए, ये आपका इनका बायोग्राफी दिखा दिया हूं, अब थोड़ा चर्चा करते हैं इसके ऊपर। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए चला, तो भारत पर आक्रमण करने से पहले एक जगह तक्षशिला में उसने आक्रमण किया। यहाँ के राजा आम्बिक ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। इसके पीछे लॉजिक था, आम्बिक की पत्नी से उसको जमता नहीं था, उसका पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन सही ढंग से नहीं चल रहा था। लेकिन सिकंदर की घरवाली नाम रेक्सोना, सीबीएसई की पढ़ी हुई थी, अंग्रेजी मीडियम की लड़की थी, सुंदर तो होगी। इसकी पत्नी से खूब जमता था, A1 क्लास की थी। और ये आम्बिक नाम से लग रहा चोर चिहार टाइप का होगा राजा, तो इसकी पत्नी भी वैसी होगी, पत्नी नहीं मानती होगी। तो इसका दाम्पत्य जीवन सही जिस ढंग से नहीं चल रहा था, उसका फायदा किसने उठाया? सिकंदर ने। सिकंदर आक्रमण किया तक्षशिला पे, इसके राजा आम्बिक क्या कर दिए? आत्मसमर्पण कर दिए। आत्मसमर्पण करने के बाद आम्बिक सिर्फ आत्मसमर्पण नहीं किया, इस चोट्टा ने कहा कि आप देखिए सिंध है ना, इस सिंध के जो राजा है पोरस, इसके हम सारी खुफिया रास्ता आपको हम बता देंगे। ये चोट्टा ना इस पोरस को हारने में सब इसका हाथ है। इसने क्या किया? इसने देखो, अब अगल बगल के पड़ोसी राज्य जो राजा होते हैं, उनको पता होता है कि हमारे पड़ोसी राज्य के सीमावर्ती कैसा है, कहाँ से घुसना है, कहाँ से अटैकिंग करना है, कहाँ पे उनका भंडार है, कहाँ पे गोली बारूद रहता है, कहाँ पे उनका सब कुछ पता होता है। उनके सेना का जो कमजोरी क्या है, मजबूती क्या है, इस चोट्टा को सब पता था। इसने सारी खुफिया किसका? पोरस का दे दिया सिकंदर को दे दिया। और इतना ही नहीं, इसकी सेना और सिकंदर की सेना मिलके इसने आक्रमण कर दिया पोरस के ऊपर, सिंध के ऊपर आक्रमण किया। सिंध के राजा पोरस जो थे, वो झेलम नदी के तट पे आज इसको वितस्ता नदी के भी नाम से जाना जाता है, जिसे आप लोग हाइडेस पीच का युद्ध के नाम से जानते हैं। ये युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व हुआ था, 326 बीसी में हुआ था। उसने आक्रमण किया और उसको जीत लिया। अब ये कहा कि अब हमें आक्रमण करना मगध पे। उस समय मगध के राजा थे धनानंद। मगध के शासक कौन था? धनानंद। एक नंबर का अय्यासी था, पियक्कड़ था, बेवड़ा था, दिन भर शराब पी के उल्टल रहता था, इसको कोई काम धंधा रहता नहीं था। इस तक्षशिला के एक शिक्षक थे जिनका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य ने देखा कि ससुराई तो आक्रमण करेगा तो जीत लेगा, ये पियक्कड़ कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसको कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मगध जो साम्राज्य काफी फैला हुआ था। चाणक्य आए मगध में धनानंद के दरबार में। धनानंद अपना मस्त मदिरा में मग्न था, अपनी लोंडियों के नाच में बिल्कुल एकदम उल्टल था शराब पी के। चाणक्य जब इसके पास आए तो इन्होंने राजा को समझाने की कोशिश किया कि देखिए, सिकंदर बहुत करीब आ चुका है, आपके झेलम नदी के तट पे आ चुका है, कभी भी वो एंट्री कर सकता है। ये बेवड़ा ने कहा, कौन है चाणक्य? कौन है यह दुष्ट
जो हमारे पारिवारिक हमारे भोग विलास के जीवन में इसने दखल अंदाजी कर रहा है, इसको बाहर निकाला जाए। इस धनानंद ने चाणक्य को अपने दरबार से बाहर निकाल देता है। बाहर निकालता है तो उसे सैनिक लोग आते हैं, उसने चोटी पकड़ के बाहर निकालता है, तो उनका जो चोटिया था चोटिया खुल जाता है, चोटी उनका खुल जाता है। किनका? चाणक्य का। चाणक्य गुस्से में लाल पीले होकर बाहर निकालते हैं, क्योंकि किसी भी पंडित किसी ब्राह्मण के लिए उनका चोटी एक मान सम्मान होता है, याद रखिएगा। तो वो चाणक्य जो था बहुत गुस्से में हो गए और उन्होंने राज दरबार से कहा, घनानंद अब तुम्हारी अंतिम समय आ गया है। एक शिक्षक के गोद में निर्माण और विनाश दोनों पलते हैं, तुम्हारा निर्माण नहीं और विनाश आ गया है। अब जब तक तुम्हारा विनाश नहीं होगा तब तक ये चोटी नहीं बंधेगी, ये चोटी खुली रहेगी। गुस्से में आए और एक पटना के एक लड़का को उठा लिया जिसका नाम था चंद्रगुप्त। क्या नाम था? चंद्रगुप्त। इसे उठा के ले आए तक्षशिला। कहां ले आए? ये दोनों आगे तक्षशिला। तक्षशिला आगे और इन्होंने कहा, चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि देखो ये सिकंदर को रोकना बहुत जरूरी है। अगर सिकंदर भारत में एंट्री कर गया तो बहुत तबाही मचाएगा और पूरा भारत को बर्बाद कर देगा। तो चंद्रगुप्त ने कहा चाणक्य से कि आप मेरे से क्या करते हैं, आप राजा से बोलिए, धनानंद से बोलिए, उसके पास सेना है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बात भी सही था। तो चाणक्य ने कहा हम धनानंद के पास गए थे, लेकिन उसने अपनी अपमान नहीं बताया। क्यों? क्योंकि अगर अपमान बताता तो इसको गुस्सा आता, चंद्रगुप्त को कहता कि पहले हम घनानंद को मारेंगे, और घनानंद को मारने के चक्कर में ये घुस जाता कहां? भारत में। तो उन्होंने अपमान नहीं बताया कि मेरा अपमान हुआ। उसने कहा कि घनानंद के पास इतना सेना नहीं है कि इसे लड़ सके, अब हम ही लोग को कुछ करना पड़ेगा। तब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर सोचा। क्या सोचा? अब उसने चाणक्य बहुत बड़े मास्टरमाइंड थे जिनका दूसरा नाम क्या था? चाणक्य का दूसरा नाम, इनको दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। जो चाणक्य थे, चाणक्य जो थे वो चाणक्य जहर विद्या में निपुण थे। इसमें जहर विद्या में, अब ये जहर विद्या में बहुत ही निपुण थे। इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को इस सिकंदर के सेना में सेना का एक आदमी बना के भेज दिया, सेना बना के भेज दिया, और सेना बना के भेज दिया और कहा कि उसके सेना में बस ये अफवाह फैला दो। क्या अफवाह फैला दो? कि जो भारत की धरती है, झेलम नदी पार करने के बाद जो भारत की धरती आती है वो देवताओं की धरती है, एक पवित्र धरती है, देवों की भूमि है। यहाँ बिना पूछे बिना अनुमति के लड़ाई के मकसद से जो आता है उसे कोड़ फूट जाता है, बीमारी हो जाती है, अंधा हो जाता है, लूला हो जाता है, मर जाता है। अब भाई इसके सेना में मच गया भगदड़ कि हम तो पार ही नहीं करेंगे, जबकि इसके थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पता था कि कोई अफवाह है, लेकिन जल सेनापति को पता नहीं था। इतना ही नहीं, इस चाणक्य ने जहर विद्या में इतना निपुण था कि चंद्रगुप्त के जरिए जहर दिलवा दिया सेना में। जहर पहले अलग अलग कैटेगरी के आते थे, जैसे किसी को दो तो 2 दिन में मरेगा, 4 दिन में मरेगा, 8 दिन में मरेगा, 15 दिन में मरेगा। अब चंद्रगुप्त उनके सेना में चला गया, किसी तरह जहर मिला दिया उसके सेना में, और जब देखा कि इसका टाइम पीरियड आने वाला है, 4 दिन में मरने वाला है, इसको ले चलो। बोला कि चलिए आपको विश्वास नहीं है ना, चलो आपको झेलम नदी पार करते हैं। झेलम नदी पार करके लाया, उसका टाइम पीरियड तो हो चुका था क्योंकि जहर का असर फैल चुका था। 10-15 लोग को लाया, सब मर गया, 15 सब लोग मर गया। जाके बोला देखिए, बोल रहे थे ना कि जाएगा तो मर जाएगा, आप मान ही नहीं रहे थे, ये देवताओं की भूमि है, यहां नहीं पार कर सकते हैं आप। अब भैया सेना हर किसी को अपना जान प्यारा होता है, सेना ने पार करने से मना कर दिया। सिकंदर लाख समझाता रह गया, वो पार करने से मना कर दिया। अब सिकंदर हार गया, अंदर से टूट गया था। सिकंदर ने अपने दुख भरे स्वर में कहा, हमारा सपना था अखंड भारत जीतने का, हम आज बाहरी आक्रमण से नहीं हारे, आज मैं अपने लोगों से हार गया हूं। और यह कहकर उन्होंने अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश दे दिया। जल सेनापति वापस लौट गया, थल सेनापति नहीं लौट रहा था, लेकिन उसको लौटना पड़ा। और इस तरह से सिकंदर जो है जाते समय 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में उसकी
पेट दर्द के कारण मृत्यु हो गया। कैसे मृत्यु हुआ जी? पेट दर्द। ऐसा इतिहासकारों ने कहा है कि सिकंदर की मृत्यु में भी चाणक्य का हाथ है, क्योंकि चाणक्य जहर विद्या में निपुण थे। लेकिन इतिहास में कोई प्रमाण नहीं मिला है, कोई प्रूफ नहीं मिला है, इसलिए हम भी ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन लोग इतिहासकारों ने ऐसा कहा है कि इन्होंने भी जहर दिया था, लंबा वाला जहर, 3-4 साल बाद असर करे और निपट जाए। ठीक है, और इस तरह से सिकंदर भारत को नहीं जीत पाया। बाद की कहानियां के लिए आप हमारे चैनल पे जाइए, हिस्ट्री के लेक्चर देखिए। हिस्ट्री के हमने सारे लेक्चर अप टू डेट यूट्यूब क्लासरूम वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। आप उसमें घनानंद और चाणक्य का मौर्य काल देखेंगे, आपको सारा समझ में आ जाएगा, पूरी कहानी। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।